कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां तक नजर जाए बस फूल ही फूल हों? एक ऐसी दुनिया जो लगती तो किसी परी कथा जैसी है, लेकिन है 100% असली। आज हम हिमालय की गोद में छिपी एक ऐसी ही जादुई घाटी के सफर पर निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स के शब्दों से, जिसने इस घाटी से दुनिया की पहचान कराई। साल था 1931। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने लिखा, जंगल के बीचों बीच एक ऐसी जमीन थी जो किसी परी कथा जैसी महसूस होती थी। और बस इन शब्दों ने एक ऐसे सफर की नींव रखी जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फूलों का बगीचा नहीं है। ये घाटी 500 से भी ज्यादा किस्म के जंगली फूलों का घर है। जी हाँ, सही सुना, 500 से भी ज्यादा। ये प्रकृति की बायोडाइवर्सिटी का एक ऐसा हैरान कर देने वाला नजारा है जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। और बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है, आज भी इसका जादू वैसा ही बरकरार है। हाल ही में एक यात्री ने अपने अनुभव को कुछ इस तरह बयां किया कि ये एक ऐसी जगह है जो इतनी जिंदा है कि सीक्रेट गार्डन का मतलब ही बदल देती है। मतलब इसका असर आज भी उतना ही गहरा है जितना स्माइथ के जमाने में था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया को इस छुपे हुए खजाने के बारे में पता कैसे चला। इसकी कहानी शुरू होती है एक खोजकर्ता से जो अपना रास्ता भटक गया था। चलिए देखते हैं। ये सब शुरू हुआ 1931 में। फ्रैंक स्माइथ एक ब्रिटिश पर्वतारोही माउंट कार्मेट के अभियान से लौट रहे थे, और जैसा अक्सर बड़ी खोजों के साथ होता है, ये भी एक इत्तेफाक था। वो रास्ता भटके और पहुंच गए इस घाटी में। उनकी किताब द वैली ऑफ फ्लावर्स वही पहला जरिया बनी जिसने इस घाटी की कहानी दुनिया तक पहुंचाई। तो हुआ कुछ यूं कि 1931 में जब वो भटककर यहाँ पहुंचे तो इसकी खूबसूरती देखकर बस देखते ही रह गए। उन्होंने इस जगह को नाम दिया द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस जगह ने उन पर ऐसा असर डाला कि 1937 में वो खास तौर पर यहाँ लौटे। इस बार मकसद था यहाँ के पेड़ पौधों को स्टडी करना और उनके बीज जमा करना। ये जो नक्शा है, ये स्माइथ की ही किताब से है। इससे अंदाजा लगता है कि गढ़वाल हिमालय का वो इलाका कितना दूर दराज और मुश्किल था जहां से वो गुजर रहे थे। सोच सकते हैं कितनी छुपी हुई जगह रही होगी ये। लेकिन इस घाटी की कहानी किसी भी खोजकर्ता से कहीं ज्यादा पुरानी है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं वक्त में। सुनते हैं उन प्राचीन देवताओं की कहानियां और मिथक जो इस जमीन से जुड़े हैं। तो एक बड़ा सवाल, क्या इस जगह को सच में 1931 में खोजा गया था? क्या फ्रैंक स्माइथ से पहले इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था? बिल्कुल नहीं। असल में ये वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो तो पीढ़ियों से इस पवित्र जमीन के बारे में जानते थे। उनके लिए तो ये उनकी जिंदगी और लोक कथाओं का एक अहम हिस्सा थी। स्माइथ ने बस इसे बाकी दुनिया से मिलवाया, पर यह घाटी तो सदियों से वहीं थी। इस घाटी की जड़ें पौराणिक कथाओं से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। माना जाता है कि रामायण में जिस संजीवनी बूटी की खोज में हनुमान जी निकले थे, वो यही जगह थी। इसे देवी नंदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त है, एक पवित्र स्थल माना जाता है। और तो और पुराने जमाने में संत और योगी यहाँ ध्यान लगाने आते थे। कहते हैं यहाँ की हवा में ही शिफा है। तो ये तो हुई मिथक और इतिहास की बात। अब आते हैं इसके विज्ञान पर, इसके इकोसिस्टम पर। आखिर इस जादू को देखने का सही वक्त क्या है? देखिए, इसकी अहमियत इतनी है कि साल 2005 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इसका मतलब ये है कि ये जगह इतनी खास है, इसकी बायोडाइवर्सिटी इतनी अनोखी है कि इसे पूरी इंसानियत के लिए बचा कर रखना जरूरी है। इस घाटी की सबसे कमाल की बात ये है कि ये हर महीने अपना रंग बदलती है, खास तौर पर मॉनसून में। जैसे जून जुलाई के बीच एनेमोन और हिमालय गुलाब जैसे फूल दिखेंगे। फिर जुलाई अगस्त के बीच नीले पॉपी और दुर्लभ ब्रह्म कमल का राज होता है। और अगस्त से सितंबर में ब्रह्म कमल के साथ हिमालयन बाल्सम भी खिल उठता है। मतलब हर महीने एक नया ही नज़ारा। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सफ़र की। अगर किसी को इस घाटी तक पहुंचना हो तो वो सफ़र आखिर होता कैसा है? देखिए, आज भी यहाँ पहुंचना अपने आप में एक एडवेंचर है। सफ़र शुरू होता है गोविंद घाट या पुलना से, जहाँ तक सड़क जाती है। वहाँ से 10 किलोमीटर का ट्रैक है बेस कैंप, घांगरिया गांव तक।
फिर घांगरिया से 4 किलोमीटर का रास्ता सीधा ले जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स के दिल में, और जिनमें और हिम्मत हो उनके लिए पवित्र हेमकुंड साहिब की 6 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई का विकल्प भी है। घांगरिया से 2 बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। एक तरफ है वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक, जो एक आसान सी चौड़ी घाटी में चलने जैसा है। यहाँ फोकस फूलों पर होता है। और दूसरी तरफ है हेमकुंड साहिब का ट्रैक। ये एक सीधी ऊंचाई वाली चढ़ाई है। ये एक रूहानी सफर है जिसमें 40 से भी ज्यादा तीखे मोड़ हैं। मतलब ये जगह सच में बहुत अनोखी है। सोचिए, एक तरफ कुदरत का ऐसा करिश्मा और उसी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा और लक्ष्मण मंदिर। ये कुदरत और आस्था का ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। तो साफ है, ये घाटी सिर्फ एक खूबसूरत जगह नहीं है, इसके मायने और भी गहरे हैं। चलिए अब इस कहानी के सारे धागों को जोड़ते हैं, कुदरत, इतिहास और हम इंसानों का असर। लेकिन इस जन्नत में भी एक परेशान करने वाली सच्चाई है। हाल ही में एक ट्रेकर ने हेमकुंड साहिब के पास जो देखा वो उनके ही शब्दों में कुछ ऐसा था। ये इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ इतना कचरा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बात हमें याद दिलाती है कि इस नाजुक माहौल पर हमारा क्या असर पड़ रहा है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई अनछुई खूबसूरती ढूंढ रहा है, वहां हम उन्हीं पवित्र जगहों को कैसे बचाएं जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा, क्योंकि इस घाटी का कल हमारे आज के फैसलों पर ही टिका है।